तेरा कितना टका है? चलो 100%। 1 है देख। वो तेरे वाले में से रिफ्लेक्ट हो गया क्यों? है। अरे वो टका। अरे उसको नहीं पता है ना गुजराती में टका माने हेड। अच्छा टका हाँ। मतलब 100 टका है? हाँ रावण से पूछा भाई तो। चलो इसको देखो, थियरम 8.8 और 8.9 को मर्ज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही। और हाँ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थियरम, क्योंकि ये एक बार 10वीं में पूछा गया था, मिड पॉइंट थियरम, ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना और है काफ़ी इजी। अभी ये देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो पहले तो ना थियरम को याद रखने के लिए इस चीज़ को समझो, साइड 1, साइड 2 और बेस, ठीक है। अगर साइड 1 का मिड पॉइंट हो, साइड 2 का मिड पॉइंट हो और उसमें से लाइन निकले तो वो बेस से पैरेलल होगी, राइट। अगर साइड 1 का मिड पॉइंट हो और बेस से पैरेलल हो तो वो साइड 2 के मिड पॉइंट में से होके निकलेगी। उसी तरीके से साइड 2 का मिड पॉइंट हो, बेस से पैरेलल हो तो वो साइड 1 के मिड पॉइंट में से होके निकलेगी, ठीक है। मतलब इन तीनों में से दो चीज को पकड़ेंगे तो देखो, अगर ये दोनों पकड़ रहे हो, साइड 1 का मिड पॉइंट बेस से पैरेलल, तो साइड 2 का मिड पॉइंट। उसी तरीके से इसको भूल जाओ, इसको साइड 2 का मिड पॉइंट हो, बेस से पैरेलल हो तो साइड 1 के मिड पॉइंट में से होके निकलेगी। साइड 1 का मिड पॉइंट हो, साइड 2 का मिड पॉइंट हो तो वो बेस से पैरेलल होगी। अभी बेस से पैरेलल होने के साथ साथ वो बेस से आधा भी होता है, वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो दोनों थियरम को हमने मर्ज कर दिए। इसको प्रूव कैसे करें, साबित कैसे करें? कॉन्ग्रुएंसी ही एक हमारे पास रास्ता है। तो सबसे पहला काम, हाँ बोलो सर इसमें EF एंड FD हाँ। मतलब ऐसे अगर तो EF2 हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे देखो, E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 और 1 कर दो। F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे 2 और 2 कर दो, राइट। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, EF को एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, एलोंगेट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस्ड कर रहा हूँ। कब तक कि EF का डबल हो जाए। तो मतलब अगर EF 3 है तो ये भी 3 हो जाए, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 3 है, ये 3 है, सॉरी सर इसमें ये, हाँ देखो, इसको मैं इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, हाँ चलो, इसको मैं इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि BE के बराबर CD हो जाए। क्या हो जाए? BE के बराबर CD हो जाए और EF के बराबर FD हो जाए। मतलब जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं D नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दिया? हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो EBCD कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इक्वल साइड है। हाँ, EBCD ये पैरेललोग्राम क्रिएट हो गया, क्योंकि दो इक्वल साइड के द्वारा बन रहे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम ही कहते हैं। अभी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड, तो अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ये डबल 3 हो जाएगी, राइट। अगर ये x है, ये x है, तो ये तो 2x हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे मैंने 3 इसीलिए मिटाया था कि इसको मैं x ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? x, ताकि आप लोगों को ना कंफ्यूजन ना हो। तो अगर ये x है, ये x है, तो पैरेललोग्राम की मदद से ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इससे आधा तो ये हो ही गया और पैरेलल भी हो गया। ठीक है, दूसरे तरीके से कोशिश करता हूँ। चलो ये भी रब कर दो, ये भी रब कर दो। इसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। दूसरा ही टोटल दूसरा ऑल्टरनेटिव मैं पकड़ रहा हूँ। लो तो बंद कर दो। हाँ, अभी तुम्हें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें, AFE ये वाला ट्रायंगल और FCD, हाँ, और हाँ ये 2 वाला ट्रायंगल,
इन दोनों को किसी तरीके से तुम सेम कर सकते हो क्या? Yes, sir. कैसे? सर जो AF is equal to FD, AF इज इक्वल्स टू FC, FC हाँ। और EF is equal to FD. EF इज इक्वल्स टू FD अभी तक हमने किया नहीं है, हमने ये दोनों इक्वल लिए हैं। सर तो एंगल साइड एंगल साइड से हो जाएगा ना? कौन सा? देखो मान लो कि ये मैंने लिया ही नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ ये ले लिया कि CD जो है वो AF से पैरेलल मैंने प्रोड्यूस किया। अभी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो तुमने एक चीज तो पकड़ ली कि ये दोनों सेम है, ये भी सेम है। अभी कोई और चीज? तो सर तो जो AB एंगल है equals to CD. AB इज इक्वल्स टू CD. AB इज इक्वल्स टू CD। सर तो EB. कॉमन हो जाएगा। तुम मुझे बताओ कि ये और ये पैरेलल है, हाँ. ये Yes, sir. ट्रांसवर्सल है, Yes, sir. तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो सकता है? Yes, sir. तो क्या ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड CPCT से इक्वल हो जाएगी। अब ओके, अभी ये CPCT से इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल। तो अगर ये XX है So 2x. तो ये 2x हो जाएगा। अब तक सही है? तो क्या EF इज पैरेलल टू BC हो गया और EF BC से आधा भी हो गया? हैंस प्रूव्ड। अब सही है? बताओ मैं क्या करूं? सबसे पहले For triangle A. रुको, सबसे पहले गिवन लिखवाओ, गिवन एंड टू प्रूव दिया गया क्या है? Sir, EF and CD. गिवन EF equals to. हाँ, EF equals. the line segment joining the midpoints of two sides, midpoints। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? A and F are midpoints of CD. AB and AC। AEF is a triangle। Yes, sir. ठीक है, तो ये दिया हुआ है ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे टू प्रूव में क्या लिखूं? टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू BC, EF इज पैरेलल टू BC, और हमें ये भी प्रूव करना है कि ये आधा भी है, EF इज इक्वल्स टू 1/2 BC। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। कैसे करें प्रूफ? For triangle हाँ। AEF. AEF और CEF। ठीक है, फॉर ट्राइंगल EF. ओके AEF। अच्छा, आप चाहते हैं ना तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी ले सर सकते वही हैं, बोल रहा था सर मैं, वो vertical पर वो साइड साइड एंगल नहीं है हमारे पास कोई कॉन्ग्रुएंसी। side- साइड एंगल एंगल साइड एंगल है, पर उसके लिए आपको वो लेना ही पड़ता है सर इसको। हम तो लोग एंगल साइड भी तो ले सकते थे ना। एंगल और बीच वाली साइड कि ये वाली साइड, is equal to CD। ये ले सकते थे, ये नहीं ले सकते हाँ, थे। सर वही बोल रहा था। हाँ, तो ये एंगल साइड एंगल साइड कहाँ है? ये कोई कॉन्ग्रुएंसी? सर वो एंगल हाँ, ये ले लेते, पर ये तो हम वैसे भी ले रहे थे, तो दो अलग चीजें लेनी हो जाती। चलो लिखो क्या? फॉर ट्राइंगल AEF. ट्राइंगल AEF CDF एंड ट्राइंगल CDF CDF। हाँ, CDF। इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या? एंगल A is equal to एंगल C। एंगल EAF, सही है ना? EAF is equal to एंगल एंगल- BCF। तुम लोग कर कौन सा रहे हो? साइड एंगल साइड कर रहे हो ना? हाँ तो पहले साइड लिखवाओ। AE हाँ, A इज इक्वल्स टू कौन सा है? DC है? CD. A is equal to DC। CD. CD। CD हाँ CD क्यों? क्या क्या बोलते हैं इसको? हाँ, given. E and F are are a midpoint of midpoint AB of and AC। ये आप नहीं जवाब दे पा रहे हो, उसका रीजन क्या है पता है? आपने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा। हाँ, कंस्ट्रक्ट किया पर कंस्ट्रक्शन लिखा कहाँ? डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी पे चले गए।
हाँ चलो कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट क्या किया, EF कंस्ट्रक्ट CD पैरेलल टू एंड इक्वल्स टू EB। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, कंस्ट्रक्ट FD पहले नहीं आया। CD, वो भी मतलब दोनों वैसा वर्सा कर सकते हो, CD पैरेलल टू EB एंड CD इक्वल्स टू EB, उसके बराबर और उसको इक्वल प्रोड्यूस करो। उसके बाद FD एक्सटेंड एक्सटेंड EF अप टू D, एक्सटेंड EF अप टू D। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वल्स आ गया और ये मिड पॉइंट है, तो अभी हम वो थियरम में प्रूव कर पाएंगे। सर अभी वापस मन से इन्वॉल्व हो जाओ, जश भी 48 आए हैं पर बरकरार रखने हैं। चलो एक्सटेंड EF अप टू D, इसको तुम 1 नंबर देना चाहो तो दो, वरना चलेगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो ट्राइंगल पे आ जाओ। सर अभी फॉर अ ट्रायंगल हाँ AEF AEF अरे बाप। CDF फॉर ट्राइंगल AEF उसने नाम दिया एंड ट्राइंगल CDF, सही है ना, CDF, इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या माही, इन्वॉल्व हो, थोड़ा थोड़ा तो जवाब दे ही पाओगे। चलो कोई और, AE is equal to CD हाँ A इज इक्वल्स टू CD, अभी तेरी ए चलो बांट लो, A इज इक्वल्स टू CD। यहाँ से तुमने शुरू किया ना, तो यहाँ से जाओ और बाद में अंकित पे जाएंगे। अभी नेक्स्ट तुम बोलो, क्यों A इज इक्वल्स टू CD, क्यों, साइड है, हाँ हाँ पैरेलल साइड है। कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आप लिख दो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। चलो उसके बाद वाला आप बोल दीजिए मन जी, CD, हाँ उसके बाद एंगल तो EAF आप सब मन हो, हाँ एंगल, हाँ चलो मन ने सही बोला, एंगल EAF, सर हिंट तो मैंने दी थी हाँ तो क्यों दी, EF इज इक्वल्स टू व्हाट, DCF DCF। देखो E के जैसा D है, A के जैसा C है, F के जैसा F है, तो DCF, अभी तो बोल DCF। नेक्स्ट आप हेत, क्यों ये दोनों इक्वल है, ये वाला और ये वाला, साइड एंगल ऑल्ट इन टैंग। और आपको पता ही है कि जब हम ऑल्ट इन टैंग लिखे तब हमें पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल दिखाना जरूरी है। तो बताओ कौन सा पैरेलल लाइन है, A is parallel to CD, AE is parallel to CD and हाँ AC is ट्रांसवर, बहुत अच्छी चीज है। हाँ पहले कोई नहीं बोल रहा था, एक दो लोग ही बोल रहे थे, जब हाँ। कहा कि नहीं बोल रहा है तो हाँ। सारे बोल रहे हैं। ताकि कवर हो जाए ना। हम क्या करते थे हमारे स्कूल में, जब प्रार्थना होती थी तब सबको तो प्रार्थना आती नहीं थी, ठीक है, तो हम क्या करते थे कोरस में वो तुम ही हो माता, अभी हमको पता नहीं है क्या, मुंह हिला रहे हम। तो सर वो हमारे एक थे राणा सर, राणा सर 60 साल की उम्र, एकदम पतले और लंबे, पर उनका खौफ था हमारे RS दलाल स्कूल में। तो वो ना ऐसे देखते थे और अगर किसी का मुंह नहीं हिलता था ना, साट करके मार देते थे। तो कोरस में अभी आप आंसर दे रहे हो, वो मैं समझ पा रहा हूँ क्यों दे रहे हो। ये तुम चलो आगे, सही बोला सर। निहाल। अब सर ट्रायंगल AEF अभी तीसरा बाकी है, हाँ EF is equal to DF EF is equals to FD। AF थोड़ी AF ना, AF ना, EF equals to CF। AF
इज इक्वल्स टू डी एफ नहीं, हाँ सी एफ, सी एफ। सी है क्यों? क्योंकि सर वो लाइन बाइसेक्ट इच अदर नहीं मिड पॉइंट हाँ, यानी कि गिवन गिवन है। चलो गिवन। अब मान्यता तीनों हो गए, अब सिर्फ वो कॉन्ग्रुएंट बोलते नहीं डायरेक्ट बोलते शादी हुई नहीं, बच्चा हो गया। ट्राइंगल ए ई एफ एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ काइकू साइड एंगल एस ए एस कॉन्ग्रुअल। चलो अब माही, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या? वेरी गुड माही, गुड। ई एफ इज इक्वल्स टू, सो ई एफ इज इक्वल्स टू डी एफ इज इक्वल्स टू एक्स। सही है, क्योंकि मिशे ना कंस्ट्रक्ट किया नहीं, डबल है ना सीपीसीटी, हाँ अभी बोलना सीपीसीटी। तो ये एक्स एक्स हो गया, बस अभी थोड़ा ही बाकी है, हिम्मत रख के बता दो। चलो अभी क्या? सर EF is equals to BC नहीं EF EF equals to BC हाँ EF is parallel parallel to BC, so EF is parallel to BC S1। क्यों? रीजन? सर हाँ, EF और BC पैरेलल क्यों है? सीपीसीटी हो जाएगा नहीं, पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram because ABCD is a parallelogram। फिर ये तो हो गया, अभी ये करना है। EF is equal to हाँ, तो अभी पहले डायरेक्ट कांट कर दो। ED is equals to, BC so ED is equals to BC, right? ED is equals to BC क्यों है? opposite angles of parallelogram Opposite side of parallelogram, हाँ, sides of parallelogram opposite sides हमने वही निकल जाता of निकल parallelogram are equal। फिर चलो, ED is equals to BC। ED के बराबर क्या है? EF plus FD यानी कि EF plus FD लिख दो ED के बराबर। FD ED के बराबर EF plus FD is equals to BC। अभी EF और FD एक समान है तो क्या है, उसको मैं 2EF लिख दूं तो चलेगा? is equals to BC, so EF is equals to half BC जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S2, hence इजी। लिख लो, इम्पोर्टेंट है, 10वीं में एक बार पूछा गया है, मिड पॉइंट थियरम। हाँ, पर है सिंपल, याद नहीं आता बस उस टाइम पे। हाँ। ये उसके 5 बज गए, हो गए तो जाओ जाओ। और 5 बजे हाँ, ठीक। उसे देख, यहाँ पे उसने एक बार किया, क्लास में जब दूसरी बार करता है तब भी फ्रेश रिएक्शन देता है। फ्रेश रिएक्शन मतलब ऐसे जैसे पहली बार ही कर रहा है। हाँ, पर कभी कभी वो सिक्सर मार देता है। हाँ, कभी वो पूरा क्लास शांत बैठा हो, ये एक आंसर दे देगा और एक वो दे देगा अपना, देव अमलानी। अमलानी को अभी तक ईमेल आना चाहिए, आया था ना, गया तो अमलानी 200 रुपए देगा पर वो वापस क्यों गया सर? फेल हो गया शायद 1-2 सब्जेक्ट में, इसलिए। हाँ, गुजराती है और इसलिए धर्मा में मना कर रहे हैं कि इनको हम प्रमोट करके ए में डालते हैं, बाद में फेल हो जाते हैं वापस से, तो वापस से बी में इधर उधर करना पड़ता है।
रजिस्टर में चेंज नहीं होता, सिर्फ क्लासेस चेंज हो जाता है। प्रेजेंट एब्सेंट में होता है ना। हाँ प्रेजेंट एब्सेंट में। अभी वो कनिश अशफाक फिर और 2 लड़के हैं। तो क्लास शांत नहीं रहती संस्कृत में। ऐसे बहुत शांत रखता है। हाँ, शांत रहता है ना। जब अकेला बैठ जाओ तो उससे ये तो पहले बी में ही बैठना चाहता था, तो उसको जबरदस्ती ए में डाला है। चक्कर में बेचारा कमो उधर चला गया था। हाँ फिर वापस आ गया ना। इसका तो मैंने खुद बोला था धर्मा मैम को। फिर इस बार मैं 722 लाके बोला मैं ये देखो तो वो मेंटेन करो। टीचर्स को कॉन्फिडेंस में रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के हो, हमें पसंद हो या ना हो, पर उनको ऐसे लगना चाहिए कि ये स्टूडेंट मेरे फेवर में है। इस बार मैंने किया, इस बार उनके लेक्चर में एक भी बार मुश्किल नहीं किया। हाँ फर्क पड़ता है, तुम देखोगे तुम्हारे मार्क भी 2-3 ज़्यादा आने लगेंगे शुरुआत में, बाद में और ज़्यादा आएंगे। स्कूल बहुत सारी चीज़ें सिखाता है पर बच्चे बहुत कम सीखते हैं। हाँ तो बहुत ज्यादा सीखता हूँ, इनको भी सिखा देता हूँ। सीखो बहुत सारे, स्कूल जो सिखाता है ना वो सिर्फ वो क्या बोला पता है? क्या बोल रहा है सर वो? क्या बोला? डार्क बोल दिया कुछ। इसने बोला ना कि गंदी आदतें ज्यादा सीखते हैं। तो वो बोलते हैं मैं ज्यादा सीखता हूँ, मैं दूसरों को भी सीखता हूँ सिखाता और हूँ। दूसरों को भी सिखाता हूँ। आपने बोला सीखो। मैं आज तक कुछ बोल रहा है पता है? क्लास का सबसे शरीफ इंसान हूँ सर मैं। हाँ मैं अभी भी कुछ लूसीफर। सोसाइटी से रिलेटेड कुछ होना तो मैं समझता हूँ कि ये स्कूल है। जैसे कि सोसाइटी मतलब ये सोसाइटी नहीं, हाँ सोसाइटी मतलब समाज। जैसे कि समाज में किसी ने हमारे साथ बुरी बात कर दी, ठीक है, तो हमें बुरा लग जाता है। तो उस टाइम पे मैं क्या सोचता हूँ कि ये एक बड़ा सा क्लासरूम है। अभी क्लासरूम में किसी ने तुमको बुरा बोल दिया तो तुम क्या करोगे? मारने लग जाऊंगा। हाँ सेम चीज करनी है। तो आती नहीं होता रात में। ऐसे करके सिर्फ 2 को नहीं मारता। चलो बुझ दो। सही है, नई स्कूल में। गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम। मारामारी हो गई, तुम्हें ये सारी खबर होती अरे है। बट हम सबके साथ में हुई। कहाँ झगड़ा हुआ, नहीं, देखो कौन सर, किसके साथ हमारी कनेक्टेड है, लाइन- सब इसको पता होता है। नहीं, हमारी लाइन जहाँ से निकलती है ना वहाँ ही झगड़ा हुआ तो दिखता ही है ना सर। तुम्हारे ही जैसे मेरे एक फ्रेंड मतलब नहीं है, सुन रहा है। थे, सर उनको हाँ। ग्रेविटी का पता था? तुम लोग जानते हो, नाम मत बोलना, सर उनको ग्रेविटी नाम मत बोलना, ओके। पर उनको भी सब पता होता था किसका झगड़ा किसके साथ चल रहा है, किसका वो नहीं, मेरे को एंगेजमेंट वो किसके नहीं साथ है, पता सब। कि किसके साथ किसका झगड़ा हो, झगड़ा हो वो पता है। नहीं हमारे देखो क्लास सर, में हमारी ना गर्ल्स की नहीं। लाइन ऐसी है और बॉयज की लाइन ऐसी है, इसलिए सारे बॉयज क्यों उधर ही मारने लड़ का? रहे थे। हमारे क्लास के तो तरह ऐसे नहीं निकलो करना है। पूरा हमारे क्लास में तो सर लड़कियों में झगड़े चल रहे हैं। हाँ। हम सारे शांत बैठे। सर वो पता हम भी है चार सोशल का देखते लेक्चर में हैं। लड़ाई होगा तो हाँ। मैम बोल देखो बॉयज को मैंने अलग बैठा हम लोग कुछ बोल रहे हैं। सर हम फिर भी आजू बाजू ही है। कितने सर उनको ग्रेविटी का पता था? किनको? वो आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे। नहीं वो ऐसे माही की तरह भोले और अन बोले तो मेरे हाँ। शेर के कुत्ते का भी नाम है। बोले देखो हर किसी को सिर्फ एजुकेशन में ही इंटरेस्ट आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी को स्पोर्ट में इंटरेस्ट आ सकता है, किसी को पंचायत। हाँ किसी को पंचायत में इंटरेस्ट आ सकता है, किसी को आर्ट में इंटरेस्ट आ सकता है, कुछ लोगों को एक्सप्रेशंस, और कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, तुरंत रोने लगेंगे, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, सारे इमोशंस उनके चेहरे पे दिखते हैं। तो हाँ स्कूल में हो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉप करना ज़रूरी है, बट पास होना ज़रूरी है। हाँ अगर पास नहीं हो रहे हैं ना तो वो बहुत बुरी बात है, वो तो होना ही चाहिए। हाँ तुम टॉप नहीं करो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, पर हाँ तुम फेल होने लगो उतना भी कम इंटरेस्ट मत लो, वैसा सही बोल रहा हूँ मन? तो ही कोई बहू बेटी देगा आपको। सर आज आकाश सर ने जो हालत खराब की थी सर, क्लास से बाहर निकाल दिया। किसको? वो धनुष क्यों, क्या मतलब वो आए थे? आया ना सर, हाँ वो मस्त बोलता है, सर आप आए ना मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, नहीं पढ़ना है साइंस। हाँ। सर ने बोला चलो निकल अब क्लास के बाहर। अब अंदर नहीं बैठे, ईगो बहुत आ गया था। अरे पर मस्ती उनके साथ करनी चाहिए जो, हाँ। हाँ
हाँ, इसलिए मैं विनीत सर के साथ मस्ती करता हूँ। और हमेशा देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मस्ती किसी के साथ रेगुलरली करते हो, एक दिन ऐसा होता है कि वो मस्ती के मूड में नहीं होता, तो वो दिन आपको समझना है कि इसको आज नहीं छेड़ना है। ये मस्ता है ना सर, विनीत सर को हाँ। वैसे रोज मस्ती करते हैं सर। हाँ। और जिस दिन सर माथा गर्म होता है उस दिन करता है तो नहीं, हमेशा सामने वाले का थोड़ा वक्त दो। शुरुआत से वो कूल बनने के चक्कर में मस्ती शुरू मत करो। 10 मिनट जाने दो, 10 मिनट में ना आपको सामने वाले का मूड समझ में आ जाता है कि आज वो कौन से मूड में है, उसके बाद आप करो। पर अगर आप शुरू से लेते हो ना तो आप फंदे में आ जाते हो, बाद में आपके लग जाते हैं। पूरा दिन शांति करके बैठ जाता है। नहीं, पूरा दिन मस्ती करो, पर सामने वाले का मूड देखो, चाहे वो दोस्त हो, टीचर हो या कोई भी हो। रोज का कभी मूड खराब सही होता ही नहीं। क्या? हाँ। युवती का मूड कभी सही सर हमारे देखो, तो क्या पता तुम्हारी शक्लें देख के उनका मूड खराब हो जाता। नहीं सर हम लोग एक तरफ ऐसा नहीं करें। हाँ। कल है ना वो ड्यूटी में वोटिंग हाँ। करवा रहे थे, तो हाँ। बोल रहे थे, आ क्वेश्चन छे पूछ रहे तो चावड़ा छे छे में। वो थोड़े कौन बोले तो चावड़ा घरे माँ बहन थे नहीं देंगे। सर हम लोग ऐसे ग्रुप में ऐसे बैठे रहते हैं ना, हाँ। तो मैं कमा की ओर देखता हूँ, कमा मेरी ओर देखता है, अचानक से दोनों हंसने लगते हैं। चलो, इसमें कोई बाकी? भाई साहब, दीदी, नहीं नहीं 5-15 हो गए। 5-15 हो गए? हाँ तो नहीं ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मतलब बैठना है 5 मिनट, उसके बाद उस दिन रुद्रा को भी डांटा किसको? वहाँ बोला था सूरज जाके बात करना भूल गई। हाँ सिखाओ मैं। सब